आजाद अध्यापक शिक्षक संघ प्रदेश संगठन के निर्देश और जिला अध्यापक शिक्षक संघ बालाघाट के मार्गदर्शन में जनपद शिक्षा केंद्र किरनापुर के तहत आने वाले आजाद अध्यापक शिक्षक संघ किरनापुर के अध्यापकों ने अपनी विविध लंबित मांगों को लेकर पुरानी पेंशन बहाली, लंबित शिक्षकों की क्रमोन्नति एवं पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण, केंद्र के समान महंगाई भत्ता और छठवें वेतनमान में 2006 वालों की वेतन विसंगति दूर करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है, जो अभी भी जारी है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की हड़ताल चल रही है, जो सिर्फ न बालाघाट बल्कि पूरे प्रदेश में जारी थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी किए और कई शिक्षकों को सस्पेंड किया है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और जो आने वाले एग्जाम है प्रथम श्रेणी के, क्योंकि कहा जाता है कि एग्जाम प्रभावित हो रहे थे सीधे तौर पर शिक्षकों के इस धरना प्रदर्शन से, और अब जाकर परीक्षाएं बच्चों की प्रभावित ना हो, तो 58 के लगभग शिक्षकों को सस्पेंड किया गया, लेकिन उसके बावजूद बालाघाट में आजाद शिक्षक संघ प्रदर्शन कर रहा है। और जो हमारी मांगे हैं राज्य स्तर तक, शासन स्तर तक पहुंच चाहिए, जिसमें हमारी अनुकंपा नियुक्ति की शिथिलीकरण किया जाए। जो हमारी पुरानी पेंशन है, जब नेताओं को 3-3 पेंशन मिल रही है और कर्मचारियों को एक भी पेंशन नहीं दे रहे हैं, ये 1200-1300 रुपये पेंशन मिल रही है 60 साल के बाद, उसमें हमारे जो कर्मचारी है उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसलिए हमें सम्मानजनक जो पेंशन है वो मिलनी चाहिए, पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। और यदि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं ये, तो नेताओं की भी पुरानी पेंशन बंद कर दी जाए। आंदोलन किए, लेकिन जब सरकार नहीं सुन रही है, ऐसी स्थिति में हम लोगों ने वर्किंग डे में आंदोलन शुरू किया और इसी के तहत अब भी नहीं सुनने के कारण पिछले शनिवार को जिला स्तर पर आक्रोश रैली की गई, जिसके कारण से सरकार भड़की और निलंबन आदेश जारी किए। उस निलंबन के आदेश के विरोध में हम लोग फिर एक दिन ब्लॉक लेवल पर रैली करके एसडीएम मैडम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, और जब तक ये बहाल नहीं हो जाते तब तक ये लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बालाघाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आजाद शिक्षक संघ प्रदर्शन कर रहा है। कई सारी मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाली, लंबित शिक्षकों की क्रमोन्नति एवं पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण जैसी कई मांगों को लेकर बालाघाट में यह प्रदर्शन चल रहा है। और वहां पर शिक्षा विभाग का जो आदेश आया है, जिसमें कई शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है, उसके बावजूद भी यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आखिर कैसे आक्रोशित शिक्षक अपनी मांगे मनवाने के लिए सीधे तौर पर अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग का एक आदेश था, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो एक सिस्टम होता है उसके खिलाफ, या कहा जाए कि सिस्टम को चेंज करने के लिए धरना प्रदर्शन जरूरी है, और उसी की तस्वीरें हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बालाघाट से श्याम सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। श्याम, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग का आदेश आ चुका है, उसके बावजूद ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी, आपको बता दें कि बालाघाट जिले में ही मध्य प्रदेश में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा निरंतर 13 सितंबर से आंदोलन किया जा रहा है। शासन के मांग है कि जो पुरानी पेंशन को लेकर है, और इसके साथ और भी अन्य मांगे हैं, जिस पर शासन प्रशासन भी प्रकार संज्ञान नहीं ले रहा है, जिससे और भी आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं जो शिक्षक हैं। और उस पर भी जख्मों पर नमक डालते हुए मध्य प्रदेश शासन ने निलंबन की कार्रवाई कुछ शिक्षकों पर की है, जिसको लेकर शिक्षक संघ में काफी आक्रोश है। और अब एक नई मांग उसमें जुड़ चुकी है कि जितने भी शिक्षक निलंबित हुए हैं उन्हें पुनः लिया जाए। और साथ ही आपको बता दें कि बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील है, जहां पे आज आजाद शिक्षक संघ के द्वारा निरंतर 13 सितंबर से आंदोलन किया जा रहा था। और उन्होंने यह बताया हमें कि वहां पे लगभग 24,000 छात्र आज इससे जो शिक्षा है उससे वंचित हो रहे हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शासन हमारी मांग मानता है और हम भी जल्दी से स्कूल जाना चाहते हैं, अगर हमें मिलेगा तो हम समय ज्यादा से ज्यादा समय देकर जो बाधित हुई है, जो बच्चों को जितना पढ़ाया जाना था, जो बाधित हुई शिक्षा,
उससे कवर कर लेंगे और ज्यादा समय देकर जितना भी जा रहे हैं हम उन्हें आगे लाने का काम करेंगे। श्याम, एक बात ये भी आती है कि शिक्षा विभाग का आदेश आ गया, कोशिश की थी कि धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए और कई जगह से हो भी गया, लेकिन यहाँ जो तस्वीरें हैं बालाघाट के किरनापुर की, ये बहुत कुछ कहती है कि फिर क्या मतलब यहाँ पर जो परीक्षाओं के प्रभावित होने की बात कही गई थी शिक्षा विभाग द्वारा, उस पर शिक्षकों का क्या कुछ कहना है? जी, उनका सीधा सा है कि हमारी जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है और जो निलंबित शिक्षक हैं उनको पुनः लिया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। उनकी एक मांग, अगर शासन उनसे बात तो करे। दूसरी बात ये बता दें कि शिक्षक और आज शासन के बीच की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनका भविष्य आज दांव में गया है। शासन को सोचना होगा कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि जो शिक्षक है कहीं ना कहीं अगर दोषी मानते हैं तो उस पर कार्रवाई करें, या उनकी मांग जायज है तो उस पर उनको संज्ञान लेने की जरूरत है। जरूर श्याम, एक बड़ी खबर है क्योंकि शिक्षकों की कई सारी मांगे हैं और कई सालों से मांगे हैं ये, लेकिन एक वक्त होता है आक्रोश और वही ये वक्त है, क्योंकि ये धरना खत्म भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो मांगे और धरने जो भीड़ दिख रही है वो मानने के लिए तैयार नहीं है जब तक पुरानी पेंशन बहाली जैसी कई मांगे पूरी ना हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका श्याम सूर्यवंशी, हमारे संवाददाता बालाघाट से सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े थे और जो बता रहे थे कि कैसे शिक्षक संघ वहां प्रदर्शन कर रहा है अपनी कई सारी लंबित मांगों को लेकर, पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों की क्रमोन्नति एवं पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण जैसी कई, और उन्हीं को लेकर आक्रोशित शिक्षक अब उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सीधे तौर पर शासन को जो आदेश आया है वो एक तरफ है, लेकिन प्रदर्शन में जो मांगे हैं उस सरकार को विचारों में लेना ही होगा, या फिर विचार किया है तो उस पर क्या टिप्पणी सरकार को करनी चाहिए वो जरूर सामने रखनी पड़ेगी। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।